जो ख़वातीन सर्दियों में हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सर्दियों के अंदर डाइट आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हमल कंसीव कराने के लिए तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं सर्दियों में हमल ठहरने के लिए, और कौन सी चीज़ें हैं जो इम्प्लांटेशन को कामयाब नहीं होने देती, जो आपने नहीं खानी। इसी चीज़ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये एक आम कंसेप्ट होता है, घर के अंदर जो बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं वो भी कहती हैं कि आप गर्म चीज़ें खाएंगी तो आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, आपका हमल नहीं रुकेगा, क्योंकि गर्म चीज़ें जो हैं वो बॉडी के अंदर हीट पैदा करती हैं। और विंटर का जो फूड है मोस्टली ये फैक्ट है कि वो गर्म होता है। नो डाउट कि आपकी बॉडी के अंदर हीट भी प्रोड्यूस करता है, जैसा कि विंटर फूड के अंदर साग है, पालक है, बैंगन है, आप पिनिया लड्डू बना लेते हैं, बाजरे के रोटी बना लेते हैं, बाजरे की ड्राई फ्रूट के लड्डू बना लेते हैं। इसके अलावा फिश है, मछली आप इस्तेमाल करते हैं, मकई की रोटी है, उबला हुआ देसी अंडा है, देसी घी है, बाजरे की रोटियां हैं, पंजीरी है। ये जो सारी चीज़ें हैं अगरचे बेस्ट न्यूट्रिशन है, लेकिन ये तो तय है कि बॉडी के अंदर हीट देते हैं। लेकिन इनको अगर विंटर फूड को सही तरीके से खाया जाए तो इनफैक्ट ये चीज़ें आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करती हैं, आपके हमल ठहरने के चांसेस को बढ़ाती हैं, लेकिन लिमिट के अंदर रह के यूज़ करना है। बेबी प्लानिंग जब आप कर रही हैं विंटर के अंदर तो ये सारे विंटर फूड आप खा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा खाना है। आपने लिमिट के अंदर रह के इनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करना है। और इन चीज़ों के साथ साथ विंटर के अंदर बहुत ही अच्छे ताज़ा फल और सब्जियां भी आती हैं जो आपके लिए बहुत ही मुफीद हैं। हरे पत्ते वाली जितनी सब्जियां हैं जैसे कि मेथी है, पालक है, पालक के अंदर बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड होता है, और फोलिक एसिड मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ज़रूरी है स्पर्म और एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। इसी तरह सर्दियों के अंदर आंवला है, चुकंदर है, गाजर है, सेब है, आप इनको मिक्स करके इसका रस बना के इसका जूस आप डेली बेसिस पे ले सकती हैं। ये आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत ही आजमूदा ड्रिंक है। अगर आपकी HB कम है तो हमल कंसीव करने में मुश्किल पेश आती है। आइडियली ख़वातीन की जो हीमोग्लोबिन है 12 से ऊपर होनी चाहिए जब वो हमल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, और जब HB कम होती है तो इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप ये फ्रूट्स और सब्जियां लेती हैं तो आपकी HB भी बढ़ेगी, इम्प्लांटेशन अच्छे से होगा और हमल कामयाब होने के चांसेस होंगे। मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट डेली बेसिस पे आप ले सकती हैं सर्दियों के अंदर, या अगर आप ऐसे नहीं खा सकते ड्राई फ्रूट्स, आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना के रख लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और माइक्रो मिनरल्स का बहुत ही अच्छा सोर्स हैं। अगर आपका AMH लो है उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, आपकी एग्स की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अलावा सीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और सर्दियां बेस्ट टाइम होता है इन सीड्स को खाने का। अब सीड्स के अंदर अगर आपका साइकिल नॉर्मल है, आप अपने एग्स की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आप सीड साइकिलिंग गर्मियों में करें तो मे बी कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता हो, लेकिन आप सर्दियों के अंदर सीड साइकिलिंग करें और साथ में आप ड्राई फ्रूट ऐड करें। किस तरह से कि आपने अपने साइकिल के पहले 15 दिन यानी कि पेठे के बीज और अलसी के बीज इनको मिलाएं, इनके साथ ड्राई फ्रूट्स मिक्स करें और इन सबको ड्राई रोस्ट करके आप इनके लड्डू बना सकती हैं, और एक लड्डू डेली बेसिस पे आप खाएं। इसी तरह आपके साइकिल के जो अगले 15 दिन हैं उनमें आप ड्राई फ्रूट्स के साथ आप सीसम सीड्स और सनफ्लावर सीड्स यानी कि तिल के बीज और सूरजमुखी के बीज ऐड करके उसके लड्डू बना लें। ये अगले 15 दिन आप खाएं तो पूरा महीना आप यूज़ कर सकती हैं। आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे, PMS आपको नहीं होगा, आपके पेल्विक ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूट्रस, ओवरीज की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी, एग्स की क्वालिटी अच्छी होगी और इम्प्लांटेशन का रेट बढ़ेगा। और यही नहीं, अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म की रिपोर्ट में मसला है, हस्बैंड का स्पर्म का काउंट कम है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, आप उनको पंपकिन सीड्स और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना के दें, यानी कि पेठे के बीज और साथ में ड्राई फ्रूट्स इनको मिक्स करके आप लड्डू बना के रखें और एक लड्डू डेली बेसिस पे उनको दें। उनके स्पर्म का काउंट बढ़ेगा, और मर्द के अंदर जब स्पर्म का काउंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली न सिर्फ आपकी जो सेक्सुअल और पर्सनल लाइफ है वो अच्छी होगी, आपके अज़दवाजी ताल्लुकात बेहतर होंगे, बल्कि हमल ठहरने के चांसेस भी बढ़ेंगे।
अब जो चीज़ें खाने से आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी होती है बॉडी के अंदर, डेफिनेटली वो चीज़ें गर्मियों के अंदर तो आपको नुकसान देती हैं। जब समर का सीज़न है उन दिनों के अंदर अगर आप तिल खाती हैं बहुत ज़्यादा या ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेती हैं तो डेफिनेटली आपका मैदा भी ख़राब होगा, मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा होगी, आपके यूट्रस के अंदर भी प्रॉब्लम आएगा। बाज़ ख़वातीन को लिकोरिया की शिकायत हो जाती है, ज़्यादा पानी आने लगता है। तो गर्मियों के अंदर गर्म चीज़ें हम भी मना करते हैं, लेकिन जब विंटर का मौसम है, सर्दी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है बाहर, तो अपनी बॉडी को गर्म रखना ज़रूरी होता है। और सर्दियों के अंदर इन चीज़ों का मकसद ही ये होता है कि आप अपने बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप सर्दियों के अंदर ये गर्म चीज़ें नहीं खाएंगी तो खुदा ना खास्ता ठंड लगने से आप बीमार पड़ सकती हैं। और जब ठंड लगेगी, खुदा ना खास्ता नज़ला ज़ुकाम, आपको इस किस्म की बीमारियां सर्दियों के अंदर ज़्यादा होती हैं। एक दफ़ा ठंड लग गई तो आपको एंटीबायोटिक्स और गोलियां खानी पड़ेंगी। अगर उस महीने आपका ओवुलेशन टाइम पे हुआ भी है, हस्बैंड वाइफ आपस में नहीं मिल सके या बुखार ज़्यादा होने की वजह से आपका महीना ज़ाया हो जाता है और इम्प्लांटेशन कामयाब नहीं होता। तो इसलिए विंटर फूड्स, विंटर फ्रूट्स, विंटर वेजिटेबल्स, जितनी विंटर डाइट है, सर्दियों के अंदर जो सब्जियां, फल और खुश्क मेवाजात आते हैं उनको इस्तेमाल ज़रूर करें। सब्जियों का आप सूप बना सकती हैं, आप सूप के अंदर अदरक ऐड कर सकती हैं, चिकन ऐड कर सकती हैं। डेली बेसिस पे आप 1 कप सूप का खुद भी लें और अपने हस्बैंड को भी दें। तो कोई भी चीज़ है अगर आप उसको लिमिट में रह के इस्तेमाल करती हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब अगर सर्दियों में आपने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं और आपको ड्राई फ्रूट्स के लड्डू पसंद है और आप एक दिन में 3-4 लड्डू खा लेती हैं तो डेफिनेटली इसका नुकसान है। तो लिमिट के अंदर रह के खाएं, 1 ड्राई फ्रूट का लड्डू डेली बेसिस पे खाएं, आपके लिए ये बेस्ट मल्टीविटामिन है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प होगी। और यहाँ पे खाने की बात तो हो गई कि सर्दियों में आप किस तरह से आप इम्प्लांटेशन रेट्स को बढ़ा सकती हैं, अपनी डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को थोड़ा हीट दे सकती हैं। अब याद रखिएगा कि जब इम्प्लांटेशन होता है, हमल ठहर रहा होता है, बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ रहा होता है, तो उस टाइम पर या अगर एक्सेसिव हीट है आपकी बॉडी के अंदर, गर्मियों का मौसम है और आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा रही हैं, गर्मी के अंदर निकल रही हैं, तो एक्सेसिव हीट भी इम्प्लांटेशन को नाकाम बनाती है। और एक्सेसिव कोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दियों के मौसम में आपने ठंडे पानी से नहा लिया, आपको ठंड लग गई, तो वो चीज़ भी इम्प्लांटेशन को नाकाम बनाती है। तो सर्दियों में अपनी यूट्रस को गर्म रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे ख़वातीन के लिए टिप ये है कि इम्प्लांटेशन के दिनों में यानी कि अपने साइकिल के आखिरी 15 दिनों में वो कोशिश करें कि दिन के अंदर भी एक कपड़ा कॉटन का बना लें, जिस तरह बेल्ट होती है एब्डोमेन के ऊपर लगाने वाली, अपने पेट के इर्द गिर्द लपेट के रखें ताकि आपके नाफ का इर्द गिर्द का एरिया गर्म रहे। और साथ में हेयर वॉश ना करें ताकि आपके सर को ठंड लगने से इम्प्लांटेशन आपका फेल ना हो जाए। और साथ में नंगे पांव फर्श पे ना फिरें बल्कि सॉक्स यूज करें, दिन के अंदर भी सॉक्स पहन के रखें ताकि आपके यूट्रस को गर्मी मिलती रहे। तो सर्दियों के अंदर हमल ठहराने के लिए डाइटरी टिप्स के साथ साथ इन टिप्स को भी फॉलो कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।